हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाथ। मैं हूं विशाल तिवारी और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये मेरा वीडियो है, काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है और उसका रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, तो अब मैं वीडियो कंटिन्यू हफ्ते में 1-2 वीडियो तो ज़रूर आता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ वो है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता पर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हार्वर्ड गार्डनर। उन्होंने क्या क्या बताया है कि इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या है ये इंटेलिजेंस और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो गार्डनर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो ह्यूमन होता है, जो इंसान होता है, वो अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग क्रियाकलापों पर वो अलग प्रकार का इंटेलिजेंस शो करता है। जैसे अगर कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स खेलता है तो उसकी एक्टिविटी के कारण उसका इंटेलिजेंस दूसरा है। वही एक लेखक है जो राइट करता है तो उसके लिए उसका इंटेलिजेंस बिल्कुल भी अलग है। और एक कोई संगीत या भजन गाता है या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाता है तो उसके लिए उसका जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस प्रकार से हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 8 टाइप्स बताए हैं और उस 8 टाइप्स को ही हम लोग बोलते हैं हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो एक एक करके बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, ये कैसे वर्क करता है और इसको हम अपने लाइफ में कैसे देख पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे आता है शब्द भाषा बुद्धिमत्ता। शब्द भाषा बुद्धिमत्ता, इसमें क्या होता है, ये लैंग्वेज इंटेलिजेंस है। लैंग्वेज इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें वह व्यक्ति जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज इंटेलिजेंस है या शब्द भाषा बुद्धिमत्ता है, तो वो शब्दों में बहुत माहिर होता है। उसके पास बहुत टाइप के क्या होते हैं, शब्द होते हैं, उसके पास शब्दकोश बहुत होते हैं, उसके पास बोलने के लिखने के शब्द अपार रूप में होते हैं। और इससे जो व्यक्ति बनता है वो भाषा, साहित्य, हिंदी, खड़ी बोली में, लेखन में प्रवीण होता है। लेखक या फिर कवि, इन सब क्षेत्रों में वो जाकर के एक स्थान कायम करता है जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाषा, शब्द भाषा बुद्धिमत्ता, लैंग्वेज इंटेलिजेंस। तो ये हो गया ऐसा इंटेलिजेंस जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक तार्किक बुद्धिमत्ता। संख्यात्मक तार्किक बुद्धिमत्ता ये क्या होता है, इसके नाम से समझिएगा। संख्या है, तर्क करने की गुण है, ये संख्याओं से ज़्यादा अच्छे से अपने को जोड़ पाते हैं, ये तर्क अच्छे से कर पाते हैं। तो इससे रिलेटेड ये कौन कौन से फील्ड हैं या ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं। ये गणित, तर्क करने में और संख्याओं को सीखने में माहिर होते हैं और इससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसमें ये अपना स्थान बनाते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 3, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो 8 इंटेलिजेंस दिए थे उनमें से नंबर 3, जिसका नाम है विज्ञान प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, साइंस या नेचुरलिज्म। ऐसा बच्चा जो नेचर के साथ आसानी से संतुलन बना लेता है, जिसको नेचर में रहना ज़्यादा पसंद होता है, वो नेचर से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, वो इस इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। जैसे एक किसान को हम लोग प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का बोल सकते हैं, उनके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, नेचर का इंटेलिजेंस होता है, वो नेचर के साथ ज़्यादा अपने को फ्रेंडली पाते हैं और इसमें प्रकृति से संबंधित सभी चीज़ें कार्य करती हैं। ऐसे व्यक्ति जो नेचर के साथ ज़्यादा अपने को लविंग पाते हैं, ज़्यादा बैलेंस देख पाते हैं, या आकाश वायुमंडल में क्या हो रहा है, पृथ्वी पर जीव जंतुओं के बारे में क्या हो रहा है, पेड़ पौधों पे किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ऐसी चीज़ें ये लोग ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। जीव विज्ञान भी इसी के अंतर्गत आता है, आपका भूगोल हो गया, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये नेचुरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत है। इनको नेचर से ज़्यादा प्यार है, ये नेचर से ज़्यादा अपने को जोड़ पाते हैं और उसमें इनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं सामाजिक अवस्थाई बुद्धिमत्ता। ये सोशल इंटेलिजेंस है।
इसके अंतर्गत क्या होता है, ये समाज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये जानते हैं कि कैसे दो व्यक्ति के बीच में बात कराई जा सकती है, कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, कैसे किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, किसी काम को करवाया जा सकता है। ऐसा गुण इनके अंतर्गत आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो लोग होते हैं वो नेतृत्वकर्ता होते हैं, लीडरशिप में जाते हैं, एक अच्छे नेता भी बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। लीडरशिप का एक अच्छा गुण होता है इसमें, इस इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं अगला इंटेलिजेंस क्या है। अगला नंबर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संगीत से संबंधित होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो संगीत में माहिर होते हैं, कला में निपुण होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाते हैं और भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों को वो चला लेते हैं, वो अच्छे से गा लेते हैं। उनके अंदर इस चीज़ का इंटेलिजेंस होता है, अच्छी समझ होती है संगीत के क्षेत्र में। तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चा, इसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस की प्रवृत्ति ज़्यादा है, बुद्धिमत्ता है इसके अंदर संगीत का। क्योंकि हर व्यक्ति के पास अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, सभी के पास बराबर इंटेलिजेंस नहीं होता है कि हर फील्ड में उसके पास इंटेलिजेंस हो। तो हार्वर्ड गार्डनर ने यहीं पर मल्टीपल जो इंटेलिजेंस थ्योरी दिया, उन्होंने बताया कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट इंटेलिजेंस क्या है। अगला है अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है, वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, उनके इमोशन को अच्छे से जानता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति बाहर के लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान करता है और अपने कामों को इम्प्लीमेंट करता है। इसके अंतर्गत इसमें वही लीडरशिप नेता लोग आते हैं जो जानते हैं कि उन्हें इमोशन के साथ कैसे खेलना है, कब उनकी ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को बहकाना है, तो वो उनके इमोशन का यूज करते हैं और बहुत आसानी से अपने काम को कर पाते हैं। तो उनको बोलते हैं इंटर इंटेलिजेंस।